हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेंद्र राजपूत स्वागत करता हूं आप सभी फ्रेंड्स का आपके अपने इंग्लिश वर्ड के यूट्यूब चैनल में। और आप लोगों का सभी का स्वागत है। और इसमें जो वोकैब्युलरी की जो क्लास 1 है वो आप लोगों को मिलने वाली है। ओके, और बहुत ही ज्यादा शानदार जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को आज इस सेशन में इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। तो अगर बात करें आज के फर्स्ट वर्ड की, इडियम एंड फ्रेजेस के, तो फर्स्ट वर्ड हमारी स्क्रीन पर जो आप लोगों को दिख रहा होगा, और ये जो वर्ड है दैट इज, ठीक है, क्लॉक एंड डैगर। तो देखिएगा, क्लॉक एंड डैगर क्या होता है। क्लॉक एक्चुअली क्या होता है, एक लॉन्ग कोट होता है। क्लॉक क्या होता है, एक लॉन्ग कोट होता है जिसको हम लोग क्लॉक कहते हैं। ठीक है, ये लॉन्ग कोट कह सकते हैं आप। ठीक है, क्या होगा, लॉन्ग कोट। ठीक है, लॉन्ग कोट की इसमें बात की गई है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा तमराज किल्विस वगैरह ये लगाते थे बड़ा सा, है ना। और डैगर तो आप लोग जानते हैं, खंजर वगैरह होता है ना, भाले वो छुरी वगैरह होती है ना, उनको छोटी होती है, जो कि कहीं ना कहीं जो शॉर्ट होती है तलवार से छोटी। तो देखिएगा क्या है, इन्वॉल्विंग और कैरेक्टराइज्ड बाय मिस्ट्री, कहीं ना कहीं एक रहस्यात्मक कह सकते हैं, इंट्रिग कह सकते हैं, और स्पिनेजी। तो ऐसी गतिविधि, मतलब ऐसी गतिविधि जिसमें रहस्य और गोपनीयता शामिल हो। तो देखिएगा तमराज किल्विस जब आते हैं ना, तमराज किले से एकदम अंधेरा कायम रहे, तो चारों तरफ क्या लगता है मालूम पड़ता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक मिस्ट्री इसमें दिखाई गई है। पता नहीं अब क्या निकलने वाला है, किस प्रकार की चीजें आने वाली हैं, वो कहीं ना कहीं इसमें दिखने की होती है। ठीक है, तो ये एक्चुअली यहीं से इसका ओरिजिन हुआ है। क्लॉक एंड डैगर का मतलब किसी प्रकार की एक मिस्ट्री, एक रहस्यमय तरीके से, एक गोपनीयता जिसमें शामिल हो, एकदम काला काला एक ऐसा कोट जो बहुत ज्यादा बड़ा सा होता, लॉन्ग कोट होता है, ऊपर से ये बंद एकदम होता है। तो अंदर से क्या निकलेगा, उसके चेहरा क्या होगा, कैसा होगा, कहीं ना कहीं उसमें एक गोपनीयता कहीं ना कहीं दिखती है। ठीक है, तो ऐसे आपको लर्न करना क्लॉक एंड डैगर का। ठीक है, तो क्लॉक क्या है, एक कोट होता है, बहुत लंबा सा लॉन्ग कोट होता है। एंड डैगर, इसके साथ साथ डैगर भी होना, किसी प्रकार का खंजर वगैरह होना, है ना। तो एक संशय उत्पन्न करना, मतलब उसमें कहीं ना कहीं गोपनीयता को और बहुत ज्यादा रहस्य कहीं ना कहीं दिखाई देता है। ठीक है, आई एम ट्राई आई एम टायर्ड। तो देखिए मैं बहुत ज्यादा थक चुका था, फॉर ऑल दीज क्लॉक एंड डैगर मीटिंग, इस प्रकार की छुपी और गुप्त मीटिंगों से, रहस्यमय मीटिंगों से, है ना। लेट्स डिस्कस, चलो डिस्कस करते हैं द इश्यूज ओपनली, एकदम खुले में हम लोग बात करेंगे। बिल्कुल भी अब ये गोपनीयता वाली चीजें बिल्कुल खत्म होनी चाहिए, और किसी प्रकार की जो ऐसी गतिविधि नहीं होनी चाहिए रहस्यात्मक लगे। आई नो क्या है, आई नो मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, आई सेड कि मैंने कहा था, आई वांटेड टू मीट यू, कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, इन प्राइवेट, कैसे, प्राइवेटली। बट यू डोंट हैव टू बी शो क्लॉक एंड डैगर। तो आपको इस तरीके से क्लॉक एंड डैगर नहीं होना चाहिए, मतलब एकदम गोपनीय तरीके से या फिर रहस्यमय नहीं होना चाहिए अबाउट इट, इसके बारे में। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डोंट, क्या लिखा है, डोंट वंस आई, डोंट वंस आई एंड क्रॉस वंस टी। तो डोंट वंस आई, ठीक है, डॉट है, डॉट करना है ना, डॉट वंस आई, आईज, एंड क्रॉस वंस टीज। तो आई और टी, आई और टी। तो देखिएगा कुछ बच्चे क्या करते हैं, तो उसमें बता रहा है डॉट, डॉट करना किस पर, आई पर क्या लगाना, डॉट लगाना, है ना। टी को क्या करना, क्रॉस करना, है ना। तो कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, टी को ऐसे ही छोड़ देते हैं। जैसे किसी ने लिखा अमित, है ना, अमित ऐसे कर देते हैं ना, अमित लिख करके। तो चलिए एक बार इरेज इसको करते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। तो डॉट करना वंस आई, किसी की आई पर क्या करना, डॉट करना, है ना। तो जैसे इसमें लिखता है ना, हम लोग ऐसे लिख देते हैं ना। तो देखो गलती को कैसे, तो टीचर कहेगा नहीं नहीं भाई, इसमें आपने ये भी नहीं किया है, टी को ठीक से नहीं काटा है ना। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों में उन चीजों को बहुत सावधानी और सटीकता से काम करना,
काम करने का मतलब आई अगर है, आई पर क्या लगाना, डॉट लगाना, टी को क्या करना, क्रॉस करना, टी को क्रॉस करना और आई को काटना। इस तरीके से तो ये बहुत छोटी छोटी चीजों को, माइन्यूट मिस्टेकों को बहुत ज्यादा सावधानी पूर्वक से अगर कोई करता है तो जैसे, तो ये मुश्किल, टू पे अ ग्रेट डील ऑफ अटेंशन टू द डिटेल ऑफ समथिंग, किसी चीज पर बड़ा ही गहन अध्ययन करना, उसको ध्यान से देखना, स्पेशली व्हेन यू आर ट्राइंग टू कॉम्प, कहीं ना कहीं आप ट्राई कर रहे हो किसी भी कॉम्प, है ना। द नेगोशिएशंस आर नियरली फिनिश्ड, जो नेगोशिएशन जो था वो कहीं ना कहीं उसको फिनिश कर लिया गया, बट वी स्टिल हैव टू डॉट द आईज। तो देखो हम लोग नेगोशिएशन तो हम लोगों ने लगभग कवर कर लिया है, बट स्टिल हैव टू डॉट आई, अभी भी क्या करना पड़ा, आई पर डॉट करना पड़ा, एंड क्रॉस, और क्रॉस करना पड़ा मतलब टी को काटना पड़ा और आई पर डॉट लगाना पड़ा, है ना, इस तरीके से कह सकते हैं। सी राइट्स हाईली एक्यूरेट रिपोर्ट्स, तो वैसे तो वो बिल्कुल हाईली जो है एक्यूरेट रिपोर्ट लिखती है, मतलब कहीं मोस्टली गलती नहीं करती है। सी ऑलवेज डॉट्स, लेकिन फिर भी सी ऑलवेज डॉट हर मिस उसका आईज, है ना, आई को वो डॉट करती है, एंड क्रॉसेस, और क्रॉस करती है मतलब काटती है हर मिस उसके टीज को, तो आई और टी को वो काटती है, मतलब छोटी छोटी सी माइन्यूट मिस्टेक को भी करना, है ना, उन सब चीजों को गहनता के साथ में देखना। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट। अब देखिएगा, गो अगेंस्ट द ग्रेन, तो देखो ग्रेन क्या है, गो अगेंस्ट द ग्रेन, तो गो अगेंस्ट द ग्रेन क्या होता है, देखो ग्रेन, यहां पर ग्रेन दी है आप लोगों ने, लकड़ी वगैरह में देखे होंगे, लकड़ी में, लकड़ी जो होती है उसके अंदर आप लोगों ने देखो छोटे 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 छोटे, मतलब हल्का सा निकला होता है, जो पॉइंट होते हैं वो कहीं ना कहीं बड़ा ही रफ होते हैं, रफ सरफेस होता है, ठीक है। तो स्पेशली रफ सरफेस के लिए क्या करते हैं, एक मशीन को चलाते हैं, है ना, एक मशीन होती है ना, तो उससे रंदा इसको बोलते हैं ना, तो रंदे को चलाते हैं, उसके बाद में उसको बहुत अच्छे से चिकना करते हैं। लेकिन अगर आप उसी जिसमें मतलब जो बहुत छोटे छोटे से रोए जैसे निकले होते हैं, अगर उसमें उल्टा चला देते हैं, उल्टा काटते हैं, तो देखो अगर साफ कर रहे हैं, जिधर से रोए निकले हुए हैं उधर से अगर आप साफ करेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम क्या होगी, तो वो और ज्यादा निकलेंगे, है ना, स्वभाव के विपरीत काम करना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई एक लोगों की सेविंग होती है, सेविंग उल्टी होती है, तो उसको उल्टी, अगर किसी ने उल्टी तरीके से दूसरी तरीके से अगर बना दिया, सेविंग कर दिया, तो उनके अलग अलग छोटे 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 दाने पड़ जाते हैं, ना। तो इसलिए उसको विपरीत काम नहीं करना पड़ेगा, उनको उसी के जैसे जैसे जिसके जैसे उगे हैं उनको वैसे ही करना पड़ेगा। तो वही है, साफ अगर कर रहे हैं या फिर उस पर पॉलिश वगैरह कर रहे हैं, तो आपको जो रुएं निकले हुए हैं उसी के विपरीत नहीं, मतलब विपरीत नहीं जाना, विपरीत जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो वही उसी से आया, गो अगेंस्ट द ग्रेन, तो कहीं ना कहीं जो रोए होते हैं उनके अगेंस्ट जाना, मतलब उल्टा उसको साफ करना, सही करना, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू देख लो, दीज डेज इट गोज अगेंस्ट द ग्रेन टू शो टू मच रेस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी, आजकल ये बड़ा ही उल्टा पड़ गया, विपरीत मामला पड़ गया है कि अगर किसी अथॉरिटी का ज्यादा रेस्पेक्ट करो ना, तो वो और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा विपरीत होता है। राहुल इज गोइंग अगेंस्ट द ग्रेन, राहुल भी जो है एकदम विपरीत कर रहा है किसी भी काम को, बाई मेकिंग ए केक इंस्टीड ऑफ पिज्जा दिस टाइम। अभी देखो मेकिंग ए केक, केक बना रहा है इंस्टीड में, इसकी जगह पर किसकी, पिज्जा बनाने की जगह पर केक बनाने में लगा हुआ है ना, विपरीत दिशा में जा रहा है। आगे है, हैव द लास्ट लाफ, हैव द लास्ट लाफ, अंतिम हंसी, अंततः सफल होना कह सकते हैं। देखिएगा स्पेशली क्या होता है, कुछ लोग मतलब आप पर हंसते हैं स्टार्टिंग में, जैसे एम एस धोनी दिए हुए है ना, पहले पाकिस्तान के लोग भी कह रहे थे अरे कहाँ से ये गलियों में खेलने वाले बच्चे को ले आए, क्या करेगा बेचारा, है ना। तो इस तरीके से इस पर कहीं ना कहीं मौक कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, हंस रहे थे कि बताओ इतना छोटा सा बच्चा क्या करेगा, देखो इसको तो आराम से मस्ती करने दो, बड़े बड़े बाल है, क्या करेगा ये सब, तो ऐसा कर रहे थे। लेकिन देखो, टू सक्सेस और विन आफ्टर बीइंग लाफ्ड एट डाउटेड बाई अदर्स, जबकि अन्य लोग क्या कर रहे हो, आप पर डाउट कर रहे हो, लेकिन अंत में जीत आपकी हो, या फिर आप एकदम सेंचुरी लगा दें जाकर के, इस तरीके से भी कह सकते हैं ना। तो वही अंतिम हंसी का मतलब सफल होना, जब सफल होंगे तभी तो उनका मुंह बंद होगा। सी वाज फायर्ड फ्रॉम द कंपनी, उसको कंपनी से बाहर निकाल दिया गया लास्ट ईयर, बट सी हैड द लास्ट लाफ, लेकिन लास्ट मतलब वो सफल हो गई। व्हेन सी वाज हायर्ड बाई
देयर मैन राइवल, उनकी ही विपरीत जो एक और कंपनी थी उसने उसको दोगुनी सैलरी पर रख लिया। तो देखो वो सफल हो गए एट लास्ट में, है ना। व्हेन ही इन्वेंटेड दिस मशीन, जब उसने इस मशीन को इन्वेंट किया था, उसकी खोज की, एवरीबडी लाफ्ड एट इट, उस पर सभी हंस रहे थे, बट ही सोल्ड 10,000 ऑफ देम, उसके बाद में 10,000 की उसमें बेची। ही सर्टेनली हैड द लास्ट लाफ, और अंत में उसकी जीत हुई और लोग उस पर जो हंस रहे थे वो भी एकदम शांत हो गए। हेड इन द क्लाउड, अब देखिएगा हेड इन द क्लाउड क्या है। हेड इन द क्लाउड, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, मतलब या फिर जैसे हम लोगों ने देखा होगा एग्जाम, ड्यूरिंग एग्जाम के टाइम पर जब हमें कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो हम लोग कहीं ना कहीं दिन में ही अलग अलग चीजों को अपना माइंड में क्रिएशन करना शुरू कर देते हैं ना। तो क्लाउड में मतलब सोचना शुरू कर देते हैं, विचार करना शुरू करते हैं। बी अब्सेंट माइंड, मतलब अब्सेंट माइंड माइंड हो जाना, और इम्प्रैक्टिकल टू डे ड्रीम कह सकते हैं, दिवा स्वप्न देखना, दिन में सपने देखना, है ना। तो जैसे हम लोग कहीं किसी चीज को स्टोरी वगैरह देखते हैं तो हम लोगों को भी लगने लगता है यार हमारे पास भी ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, इस प्रकार की चीजें, इस प्रकार की सुविधाएं हमारे पास भी होनी चाहिए। ये सब चीजें हम लोग सोचना शुरू कर देते हैं ना। एग्जाम्पल से देख लेते हैं, निकिता हैज हर हेड, तो निकिता जो है हैज हर हेड इन द क्लाउड्स, उस वो एकदम हेड कहाँ था, क्लाउड में था, मतलब दिन में ही स्वप्न देख रही थी। इफ सी थिंक्स सी विल विन द टूर्नामेंट, अगर वो सोच रही है कि वो टूर्नामेंट जीत जाएगी तो ये दिन में स्वप्न देखने जैसा है, खेलती तो 1 घंटा भी नहीं है ना, और लेकिन स्वप्न देख रही कि टूर्नामेंट ही जीत के लाएगी। ही इज नॉट राइट फॉर दिस जॉब, देखिएगा ही इज नॉट राइट फॉर दिस जॉब, वो इस जॉब के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ही हैज हिज हेड इन द क्लाउड, क्योंकि वो पूरा दिन सपने ही देखता रहता है ना, मेहनत तो कुछ करता ही नहीं है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। हेड ओवर हील्स, तो देखिएगा हेड ओवर हील्स क्या है, मैडली इन लव, तो प्यार में पागल हो जाना, है ना। तो आप इसमें देख पा रहे हैं, देखो प्यार में इतने पागल हैं कि पूरा हील्स वगैरह ही रखे हुए है ना, उसके पैर रखे हुए उसके कंधे पर, है ना। तो आप ऐसे भी हेड ओवर हील्स, किसी एकदम प्यार में इतना पागल पड़े हुए हैं, इतना प्यार में पागल हो गए हैं कि देखो ऐसे हालात हो चुके हैं ना। रश्मि, तो देखिएगा रश्मि फेल हेड ओवर हील्स इन लव विद रजत, तो रजत के प्रेम में एकदम वो कैसे हो गई, पागल हो गई है। आई वॉज वेरी अट्रैक्टेड टू मैन एंड फेल हेड ओवर हील्स मैनी टाइम्स, देखिएगा आई वॉज वेरी अट्रैक्टेड, मैं देखो देख रहा है कि मैं बहुत ज्यादा वेरी अट्रैक्टेड, बहुत ज्यादा आकर्षित हुआ किसके, मैन से, तो कोई लेडी के ना। एंड फेल हेड ओवर, और बहुत ज्यादा प्रेम में पागल हो गई थी कई एक लोगों, मैनी टाइम्स कई एक बार मैन मेल के जो प्रेम था उसमें पागल एकदम हो गई थी ना। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। न्यू किड ऑन द ब्लॉक, तो न्यू किड ऑन द ब्लॉक, तो आप लोगों के आसपास भी नए नए ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, है ना। तो एरिया होते हैं ना, तो उसमें कोई न्यू ब्लॉक आ जाए, मतलब कोई नया व्यक्ति आ जाए, कोई नया व्यक्ति आ जाए, ठीक है। कोई नया अगर व्यक्ति आ जाता है तो क्या होता है, तो नए व्यक्ति को लोग देखो इस तरीके से कहीं ना कहीं, ए न्यू कमर, एक नया व्यक्ति आ जाना, टू पार्टिकुलर प्लेस, किसी जगह पर, और स्पेयर ऑफ एक्टिविटी, तो कहीं ना कहीं स्पेयर करता है ऑफ एक्टिविटीज, नवा नवागंतुक है ना, नवागंतुक कह सकते हैं, नए वाले नया आने हुआ, तो क्या करते हैं, तो लोग कहीं ना कहीं उसके दूरी बनाते हैं, फिर मतलब कहीं ना कहीं नए नए होने पर आप लोग भी कहीं ना कहीं गए हो तो आप लोग अपने आप को लगते हैं कि भाई हम बिल्कुल न्यू कमर आए, बिल्कुल नई जगह आ गए, तो कहीं ना कहीं वहां पर लोग स्टार्टिंग में जो है इतना आपको नोटिस नहीं करते हैं ना, और ना तो आपको अपनी कंपनी वगैरह में शामिल जल्दी करते हैं। रियलाइजिंग, क्या रियलाइजिंग जान करके, आई वॉज द न्यू किड ऑन द ब्लॉक इन दिस जॉब, इस जॉब में, आई वॉज डिटरमाइंड टू प्रूव माई सेल्फ, तो मैंने पूरा डिटरमाइंड थी कि मैं मुझे पूर्ण रूप से जो है अपने आप को दर्शाना है, अपने आप को दिखाना है। ऑन द ब्रिंक ऑफ डिसेस्टर, देखो ब्रिंक होता है किनारे पर, क्या होता है, किनारा, है ना, किनारा होता है एकदम। और डिसेस्टर क्या होता है, बर्बादी के किनारे पर होना, तो देखो बर्बादी की कगार पर होना या किनारे पर कह सकते हैं, ठीक है। अ पॉइंट वेरी क्लोज टू कंप्लीट ruin, कहीं ना कहीं एकदम बर्बाद होने की स्थिति में होना, डिस्ट्रक्शन विनाश की स्थिति पर होना, और फेल्योर एकदम असफल होना। तो देखिएगा आप यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, आप लोग यहाँ पर ये जो
पहाड़ है, एकदम कैसा हो रहा है, एकदम डिसास्टर की तरफ जा रहा है। और जबकि इधर नीचे देखेगा बहुत सारे घर वगैरह भी बने हुए हैं, है ना, ये घर वाले घर भी बने हैं। तो जब जिस दिन गिरेगा, ये जिस दिन भी गिरेगा, तो भाई इन सब लोगों के लिए क्या होगा, एक बर्बादी की कगार पर ये सभी के सभी यहाँ पर है, जितने भी ये घर हैं। क्योंकि ये जब गिरेगा तो इन सब के ऊपर गिरेगा, तो कहीं ना कहीं हालात बहुत बुरे हो जाएंगे। ठीक है, अवर कंपनी बाज ऑन द ब्रिंक, तो हमारी जो कंपनी जो थी वो भी कहाँ थी, एकदम किनारे पर थी, किसके, और डिसेस्टर, बर्बादी के किनारे पर थी, है ना, एकदम बर्बादी होने वाली थी। बट आफ्टर अवर लेटेस्ट प्रोडक्ट, लेकिन हमारा जो सबसे अंतिम जो प्रोडक्ट जो था केम आउट, जैसे वो आया, वी हैव बीन डूइंग बेटर देन एवर बिफोर, तो हम लोगों ने पहले से भी बहुत अच्छा अपनी कंपनी के लिए किया। मतलब हम लोग बच गए, बिल्कुल बर्बादी के कगार पे ही थे, लेकिन लास्ट वाले प्रोडक्ट ने हमें बचा लिया। रन आउट ऑफ स्टीम, तो देखिए रन आउट ऑफ स्टीम, जैसे कोई व्यक्ति, अब इनके अंदर लग रहा है कि भाई जो भी मतलब एनर्जी थी, एनर्जी एकदम लॉस हो गई, है ना, एनर्जी का एकदम हास हो गया। टू सडनली, अचानक ही, लूज द एनर्जी, अचानक ही अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा को खो देना। और इंटरेस्ट टू कंटिन्यू डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, मतलब या फिर एकदम इंटरेस्ट टू कंटिन्यू डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, तो कहीं ना कहीं या फिर एकदम अनइंटरेस्टेड हो जाना, है ना, रुचि ना लेना। तो किसी भी प्रकार की चीज में स्टॉप डूइंग समथिंग, किसी चीज को बंद करना, टू स्टॉल और बिकम स्टेगनेंट, मतलब जोश खो देना कह सकते हैं, कोई काम करना बंद कर देना, रुक जाना, है ना। तो अब देखो ये लग रहे हैं कि भाई अब तो बड़ा मूड खराब हो रहा है इनका, है ना, रन आउट ऑफ स्टीम। तो कहीं ना कहीं अब स्टीम होती है किसी प्रकार की ऊर्जा, है ना, यहाँ पर ऊर्जा के लिए आप कह सकते हैं रन आउट ऑफ स्टीम, मतलब एकदम ऊर्जा और बिल्कुल एनर्जी एकदम लॉस हो चुकी है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्टील ऑफ सो, देखो स्टील द सो, स्टील द सो, तो देखो सो को चुरा लेना, स्टील वैसे होता है सो, जैसे टू बी द मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध होना, और द बेस्ट पार्ट ऑफ एन इवेंट और सिचुएशन, बी द सेंटर ऑफ अटेंशन, ठीक है, दिल जीतना कह सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा आपके आसपास भी कई एक पार्टियां आती होती हैं, अलग अलग होती हैं, तो गायक तो पता लगता है कई एक गायक आते हैं ना, कई एक गायक आते हैं, तो कई एक गायक तो आते हैं, लेकिन उन सभी गायकों में से एक ऐसा गायक जरूर होता होगा जो सभी का दिल चुरा लेता है कहीं ना कहीं। एक पूरा शो में कहते भाई देखो मजा आ गया इसको सुन करके, और सबको बुला देते हैं, लेकिन एक उस व्यक्ति को ही, जैसे इसमें देखो ये महाशय है, अभी तक तो तालियां बजी नहीं रही थी, सब बोर बोर से परेशान बेचारे लग रहे थे, लेकिन जैसे ही इसकी परफॉर्मेंस आई वैसे ही इसने सब पूरी इस शो का दिल जीत लिया, सबका दिल जीत लिया। तो मतलब आप कह सकते हैं दिल जीतना का मतलब है स्टील द शो, तो स्टील द शो कर देना मतलब जो है सबका दिल जीत लेना। ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, चलिए एग्जाम्पल क्या है, द स्पीचेस वर इंटरेस्टिंग बट हर सिंगिंग स्टोल द शो, स्पीचेस जो थी वहां पर, उस स्पीच तो जो थी अनइंटरेस्टिंग थी, किसी ने उसमें रुचि नहीं लिया, अनइंटरेस्टिंग थी, बिल्कुल अरुचि वाली थी, बट हर सिंगिंग, लेकिन जब उसका गाना आया स्टोल द शो, पूरे ही उस शो का उसने दिल जीत लिया, मतलब सब लोगों का दिल जीत लिया। रिप अप ओल्ड सोर्स, तो देखिएगा रिप अप करना, रिप मीन्स होता है कुरेदना, ओल्ड सोर्स होते हैं पुराने जख्म, है ना, पुराने घावों को कुरेदना, पुराने जख्मों को कुरेदना। देखो ये यहाँ पर दिया है भाई मैडम को, तो क्या हो गया, इनके भाई चोट लग गई, इन्होंने क्या किया, है ना, अक्सर ही हम लोगों को देखा होगा हल्का सा जो पपड़ी जैसी बन जाती है, तो लगता, हम लोगों को लगता नहीं नहीं बिल्कुल ठीक होने वाला है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको हटा देते हैं, है ना। तो ओल्ड जो पुराने जो जख्म होते हैं उनको थोड़ा कुरेद देते हैं, कह देते हैं कि अंदर से अब तो बिल्कुल ठीक होने वाला, लेकिन जैसे हम उसको हटाते हैं उस हल्के से पपड़ी को, और वैसे ही अंदर से खून निकलना शुरू हो जाता है ना। तो हमें, हम लोग ये कहते हैं कि भाई ये तो जो है पुराने घावों को कुरेदना हो गया, या फिर ऐसे भी सेंस में कह सकते हैं टू रिवाइव ए क्वारल विच वाज ऑलमोस्ट फॉरगॉटन, जैसे कह सकते हैं जिस चीज को आप एकदम भुला चुके हो, किसी पुराने जख्मों को भुला चुके हो, किसी ने आकर के फिर उसी चीज की याद दिला दी, है ना। जैसे कोई एक शहीद हुआ, उसकी पत्नी को जाकर के आप कहेंगे भाई अरे आज का तो दिन बड़ा ही मनहूस है, आपके पति की आज ही मृत्यु हुई थी, है ना।
तो उसके लिए तो ये क्या हो जाएगा, मतलब पुराने जो घाव है उनको कुरेदना हो गया है ना, मतलब वही जले पर नमक छिड़क देना है ना, तो वो वाली बात कहीं ना कहीं हो जाएगी। ही स्टार्टेड रिपिंग माई ओल्ड सोर्स बाई सेइंग, देखो उसने क्या किया और रिपिंग कर दिया, मतलब पुराने जो जख्म थे उनको कुरेद दिया। दैट आई हैड बीन इन प्रिजन फॉर 3 years, और उसने क्या कह दिया जा करके, बोला कि तुम पिछले तीन जो हो पिछले 3 सालों से कहाँ थे, जेल में थे। तो ऐसा कह करके उसने मेरे पुराने जख्मों को भी कुरेद दिया, है ना। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू बर्न वंस ब्रिजेस, टू बर्न वंस ब्रिजेस, तो देखिएगा टू बर्न वंस ब्रिजेस, तो देखो कहीं ना कहीं अब यहां पर देखिएगा, यहां पर ये ब्रिज है, पूरा पुल है। अब पुल को ये महाशय क्या कर रहे हैं, ये जो महाशय हैं इसको जला रहे हैं। अब यहाँ पर जला तो दिया इन्होंने, लेकिन अब इन्होंने पीछे वापस आने की सभी, क्योंकि आगे भी टूटा हुआ है, पीछे भी आग लगा दी, तो इन्होंने अपने वापस आने के सभी रास्ते बंद कर देना, है ना। किसी चीज को भाई जब रास्ता ही आप उसको बंद कर देंगे तो फिर कैसे क्या कर सकते हैं, तो मतलब वापसी के सारे रास्ते बंद कर दिए। वापसी मतलब बोल चाल कैसे ना, डिस्ट्रॉय ऑल पॉसिबल वे ऑफ गोइंग बैक टू दैट सिचुएशन, है ना, उस स्थिति में। जैसे अब जैसे देखेगा, डिनाउंसिंग वंस बॉस इन ए रिटन रिजिग्नेशन मींस वन हैज बर्न वंस ब्रिज। अब पता लगे आपने अपने रिजिग्नेशन में बॉस को 2-4 गालियां और लिख करके दे दी कि बताओ तुम ऐसा है ऐसा है, तो आपने जो वापस कभी आप बुलाया भी जा सकता था तो वो भी आपने खत्म कर लिए ना। आई थिंक यू जस्ट बर्न योर ब्रिजेस बाई इंसल्टिंग योर टीम लीडर इन फ्रंट ऑफ द टीम, मुझे लगता है कि आपने जो इंसल्ट करके अपने टीम लीडर की इंसल्ट करके आपने जो है अंतिम जो मौका था कहीं ना कहीं वो भी खो दिया कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप चले बढ़ेंगे नेक्स्ट। यस, नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, टू कजल वंस ब्रेन, टू कजल करना, कजल क्या है, एकदम चकरा देना कहते हैं, वंस ब्रेन, थिंक हार्ड टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि भाई कैसे इस समस्या का समाधान हो सकता है ना, माथा पच्ची करना है ना, किसी चीज को सॉल्व करनी। आई वॉज अप ऑल नाइट कजलिंग माई ब्रेन फॉर वे टू पे ऑफ माई डेट्स, की कैसे मेरे कर्जे उनको उतारा जाए, यही पूरी रात सोच सोच करके दिमाग खराब करता रहा है ना। तो इस तरीके से चले बढ़ेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट में देख लेते हैं। ओके, यस यस, नेक्स्ट की बात करें 14 नंबर, टू माइंड वंस, टू माइंड वंस पी, किसी का पी एंड क्यू, पी एंड क्यू क्या है, प्लीज, एक तो पी आएगा, पी फॉर प्लीज हो जाएगा, है ना, क्यू से क्या हो जाएगा, थैंक यू, है ना, थैंक यू हो जाएगा, ठीक है। तो माइंड करना, टू बी केयरफुल अबाउट बिहेविंग इन पोलाइट और प्रॉपर वे, शिष्टाचार से बात करना, मतलब आप देखो सिस्टर प्लीज थैंक यू बार बार कर रहे हैं ना इस तरीके से, तो शिष्टाचार से बात। आई हैव टू माइंड माई पीज एंड क्यूज व्हेन आई एम विद माई ग्रैंड मदर, जब भी मैं अपनी दादी माँ के पास होता हूँ तो कैसे एकदम शिष्टाचार से बात करता हूँ, ठीक है। द मदर रिमाइंडेड हर यंगर चिल्ड्रन, तो अपने छोटे बच्चों को माँ बताती है टू माइंड देयर पी एंड क्यूज व्हेन दे वेंट ओवर टू देयर फ्रेंड्स हाउस फॉर प्ले डेट्स, तो कभी डेट्स पर जाए तो अपना ध्यान मतलब शिष्टाचार से ही बात करें। अब देखो ये मैडम, ये भाई साहब अब पुरानी इनकी जान पहचान थी, इन्होंने कहा और कैसी हो जाने मन, तो देखो तो इन्होंने कहा ए मिस्टर, है ना, जो है टू माइंड वंस पी एंड क्यूज, है ना, पी एंड क्यूज को अपना ध्यान रखो। अब मैं वो नहीं बची है, देखो अब मैं तुम्हारी बॉस हूँ, ध्यान से, है ना, शिष्टाचार से बात करो, इस तरीके से नहीं, ठीक है। चलिए आज का अंतिम वर्ड देख लेते हैं, टू मेक वंस ब्लड बॉयल, तो देखेगा किसी को खून को खौला देना, खून खौला देने का मतलब होता है इंफ्यूरिएटेड या फिर इंफ्यूरिएटेड समवन, किसी को गुस्सा दिला देना बहुत ज्यादा, है ना। व्हेन आई हियर स्टोरीज ऑफ क्रुएलिटी
टू एनिमल्स, व्हेन मीन्स जब आई हियर स्टोरीज ऑफ क्रुएल्टी टू एनीवन, जब मैं कभी भी किसी की जो क्रुएल्टी वाली स्टोरीज और एनिमल्स के प्रति क्रुएल्टी वाली जो चीजों को सुनता हूँ, इट मेक्स माई ब्लड बॉयल, तो एकदम मेरा खून खौल जाता है। इट मेक्स माई ब्लड बॉयल टू थिंक टू ठग्स डिसाइडेड टू पिक एन इनोसेंट यंग गर्ल, तो उन्होंने एक छोटी सी लड़की को उठाने का निर्णय लिया, तो मैं एकदम जो है गुस्से में हो गया, एकदम मेरा खून खौल गया। तो देखो, ये देखो इनको भाई, इनका खून खौल जाए तो लग रहा है कि भाई इसको अभी यहीं निपटा देते हैं ना। सो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं फिर अनदर वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी के सेकेंड पार्ट में कल देखते हैं। ओके, सो थैंक यू।